जो समस्या भारत में है वो दुबई में क्यों नहीं? दुबई से कितनी अलग है भारत की दुनिया? धर्म ज्ञान पर अश्विनी उपाध्याय की बड़ी चेतावनी। कि जो समस्या भारत में है वो बाहर क्यों नहीं है? बाकी तो छोड़िए, इस देश में कानून इतना घटिया है कि प्रधानमंत्री का भी फर्जी वीडियो वायरल हो जाता है। इस देश का कानून इतना घटिया है, लोगों को खौफ नहीं है कि गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल हो जाता है। इस चुनाव के पहले 25 फर्जी वीडियो वायरल हुए, उसकी मैं एक आपको लिस्ट बताता हूं। अमित शाह जी का आरक्षण के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल हुआ, अरुण गोविल का दलित के घर खाना न खाने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी नेताओं का SC ST को पीटने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी का संविधान खत्म करने और मनुस्मृति लागू करने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, किरोड़ीलाल मीणा जी का वीडियो वायरल हुआ कि 400 पार हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि वो मंदिर में गए हैं तो मंदिर धोया जा रहा है। भागवत जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। मराठा समुदाय के खिलाफ एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ठाकुरों को गाली देने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ब्राह्मणों को योगी जी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ऐसा एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। सिखों को, प्रधानमंत्री सिखों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ऐसे करके 25 फर्जी वीडियो मार्च से जून के बीच में वायरल हुए हैं, जिसमें गृह मंत्री का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री का फर्जी वीडियो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फर्जी वीडियो है। अभी जजों का पता नहीं, हमें तो दिखा नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के फर्जी वीडियो वायरल हुए। अच्छा, आपने सुना ये जितने फर्जी वीडियो वायरल किए, किसी को सजा हुई क्या? किसी को कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमारे देश में शिकायत तो हो जाती है, मुकदमा भी हो जाए, FIR भी हो जाती है, जांच भी हो जाती है, ये सब होता है, ये हमें सुनाई भी पड़ता है। किसी को सजा मिलती है क्या? थूकने का, पेशाब करने का, लैट्रिन करने का खाने में फर्जी वीडियो आता है, FIR हो जाता है, जांच हो जाती है। किसी थूकने पेशाब करने वाले को आपने सुना क्या किसी को सजा हुई हो 10-20 साल की? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, तेलगी स्कैम 25,000 करोड़, सत्यम स्कैम 25,000 करोड़, IPS स्कैम, बोफोर्स स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, हसन अली स्कैम, सहारा स्कैम, चौकसी स्कैम, चारा घोटाला, खाद घोटाला, यूरिया घोटाला, दाल घोटाला, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, PNB घोटाला, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, किताब घोटाला, पेन घोटाला, घोटाला ही घोटाला। आज तक किसी को सजा हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? नहीं। उसका बहुत मूल कारण है कि हमारा कानून घटिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के जिन देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, वहां पे सतयुग है, और भारत में चूंकि झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए भारत में कलयुग है। भारत में श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान महावीर ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, विवेकानंद जी ने जन्म, ऐसे एक से बढ़कर एक पुण्य आत्मा, महापुरुष जन्म लिए। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार अपराध चरम पे है। दुबई में, अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में न किसी महापुरुष ने जन्म लिया, न वहाँ कोई इतना विद्वान पैदा हुआ। इसके बाद भी वहाँ पे सतयुग चल रहा है, और भारत में भी सतयुग आ सकता है। सतयुग लाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भारतीय नागरिक संहिता देख रहा था। भारतीय नागरिक संहिता का चैप्टर 9 इलेक्शन से रिलेटेड इसमें अपराध हैं। कि मतलब अगर आप फर्जी एफिडेविट दे देते हैं, या फर्जी आप जो है इलेक्शन में आप ब्राइबरी करते हैं, इलेक्शन में आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्शन में आप पर्सोनेशन करते हैं, इलेक्शन में आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फर्जी भाषण, फर्जी वादे, खटाखट इस टाइप का, ठीक है, इलीगल पेमेंट करते हैं, अपना इलेक्शन का अकाउंट ठीक से नहीं मेंटेन करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 1 साल की सजा होगी, मैक्सिमम, और या जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा वो इसमें लिखा नहीं है, तो इसका मतलब जज साहब चाहें
1,000 रुपए का जुर्माना लगा के आपको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है 1 ईयर इंप्रिजनमेंट प्लस, ऐसा नहीं है, आइदर आ रहे हैं कि या तो मैक्सिमम 1 साल की सजा या जुर्माना, और जुर्माना कितना वो भी नहीं लिखा है। तो जज साहब की इच्छा, वो 500 रुपए जुर्माना लगा दे या 1,000 रुपए लगा दे, जितना भी लगाना चाहे लगा दे। और दुख की बात यह है कि जो पुराना वाला आईपीसी था उसमें भी इतना ही सजा थी और इतना ही अपराध था, जो 1860 वाले में भी इतना ही था, और ये 2023 में जो बन के आया चैप्टर 9 जो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है। चैप्टर 10 है नकली नोट बनाने से संबंधित, नकली सिक्का बनाने से संबंधित, नकली स्टैम्प बनाने से संबंधित। इसमें भी किसी को 5 साल की सजा नहीं है, किसी के ऊपर 10-20 लाख का जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, न तो नकली नोट छापना नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस है। तो हो क्या रहा है, अपराध चल रहा है। चैप्टर 14 झूठी गवाही, ये सतयुग एक्ट में कवर भी हुआ है। चैप्टर 14 में आप झूठी गवाही दीजिए, एविडेंस को फैब्रिकेट कर दीजिए, तोड़ मरोड़ लीजिए, गवाह जो गवाही देता है उसको धमकी दे दीजिए, ठीक है, फॉल्स सिग्नेचर बना लीजिए गवाह का, कुछ भी कर लीजिए, फॉल्स पर्सोनेशन कर लीजिए, फ्रॉडलेंट रिमूवल कर लीजिए। ये भी न तो नॉन बेलेबल है, न नॉन कंपाउंडेबल है, न सीरियस ऑफेंस है। तो इसलिए झूठी गवाही, झूठा मुकदमा भी चल रहा है। आपका चैप्टर 15 संबंधित है नकली दवा बेचने, मिलावट करने, दूध घी में मिलावट करना, नकली दवाई बेचना, ऐसे काम करना जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। हवा में कोई जहरीला सामान छोड़ देना कि हवा में जहर फैल जाए, या अश्लीलता फैलाना, अश्लील किताब छापना, ये सब चैप्टर 15 है। दुर्भाग्यवश ये भी न तो नॉन बेलेबल है, न नॉन कंपाउंडेबल है, और न तो सीरियस ऑफेंस है। चैप्टर 16 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये पुराने वाले में भी था, पुराने वाले में चैप्टर 15 था, आपकी बार ये चैप्टर 16 है नए वाले में। और ताजुब है, धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। मतलब किसी के बारे में कुछ कह देना तो क्राइम है, लेकिन उसको झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, उसको ब्रेन वॉश करके, उसको किसी और लालच दे के, उसको चंगाई सभा में बुला के उसको कह देना कि भैया नपुंसकता ठीक हो जाएगी, बाजपन ठीक हो जाएगा, गरीबी ठीक हो जाएगी, फलाना ठीक हो जाएगा, ऐसा झूठ बोल के उसको कन्वर्ट कर देना, यह अपराध नहीं है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है। ये सेम लैंग्वेज है जो 1860 वाले इंडियन पिनल कोड में था, बस इतना अंतर है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन पहले चैप्टर 15 था, अभी चैप्टर 16 हो गया। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें है कि चोरी, धोखाधड़ी, चेन स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इसमें भी 10-20 लाख का न तो प्रावधान है कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, और न तो उसके ऊपर है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले सतयुग एक्ट में जो सजेस्ट किया है, परजरी को हमें एक सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिन देशों में सतयुग है वहां पे एक बड़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है, वहां यह सिद्धांत है कि अपराध 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पैसे के लिए किया गया अपराध, एक होता है सामान्य अपराध। भाई चोरी किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। डकैती पैसा के लिए। एक्सटॉर्शन पैसे के लिए, ठीक है। चेन स्नैचिंग पैसे के लिए, घूसखोरी जमाखोरी तो पैसे के लिए, कमीशन। उनका यह कहना है कि जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है यह प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता कि एकाएक जा रहे थे और मन किया चलो घूस ले लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जा रहे थे एकाएक हमने जो है वो दूध में मिलावट कर दिया, नहीं, प्लान करके होता है, सोच समझ के होता है। जो प्लान्ड क्राइम होता है उसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए, मेरा भी मानना है आज के जमाने में। अगर हम 21वीं सदी में कानून बना रहे हैं तो कानून का जब तक खौफ नहीं होगा ना, भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। तो जब तक भय बिन होय न प्रीत का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा,
तब तक भारत में अपराध कम नहीं होगा जब तक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। जब तक झूठा एफआईआर दर्ज कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, झूठी गवाही देने पे गंभीर दंड का प्रावधान नहीं होगा, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करने पे गंभीर अपराध नहीं होगा, जब तक झूठी वसीयत बनवाने को गंभीर अपराध डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, झूठे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं परजरी। जब तक परजरी गंभीर अपराध नहीं होगा तब तक मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी। मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां पे कुछ भी झूठ कर देना गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमा इसलिए यहां चलता है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है। आप फर्जी आधार बनवा लीजिए, आप फर्जी राशन कार्ड बनवा लीजिए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी वोटर आईडी बनवा लीजिए, फर्जी मार्कशीट बनवा लीजिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी जो है अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी ये इसमें कुछ भी नॉन बेलेबल नहीं है, कुछ भी नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, कुछ भी सीरियस ऑफेंस नहीं है। और नतीजा आजकल आप पेपर में देख रहे होंगे, एक पूजा नाम की महिला जो आईएएस बन गई है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के और फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के वो बिल्कुल फिट है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है और विकलांग सर्टिफिकेट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं, तो उसने बनवा लिया, देखो आईएएस हो गई वो। और अभी तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस बने हुए हैं, वो कलेक्टर के बेटे थे। अभी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, हाँ खुरपेच, आप लोग देखिएगा, खुरपेच एक ट्विटर हैंडल है, मैं उसको देख रहा था। उसने कम से कम 100 आईएएस ऑफिसर को एक्सपोज किया है। इस पर गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। एक खुरपेच का नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 100 आईएएस की लिस्ट डाला है जिसमें किसी ने